नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। अगर आपके पास कोई झाड़ू टूट जाती है तो उसका क्या करें, आज हम इस वीडियो में इसी को जानेंगे। तो दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू घर में माता लक्ष्मी के आने से रोक भी सकती है और इसकी वजह से घर में बहुत सारी लक्ष्मी आ भी सकती है। तो कौन सी झाड़ू बहुत ज़्यादा शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है, ये हम जानेंगे। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में ज़्यादा असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकता है। तो वहीं कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना सकता है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है और उनके लिए जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी हुई झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और जीवन में दरिद्रता भी आती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपको जीवन में सफलता के नए द्वार भी खुल जाएंगे। तो हमारे जीवन में बहुत सारी उथल-पुथल मची रहती है। हमारे जीवन में समस्याएँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल-पुथल हो रही है, बार-बार आपके जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती है तथा दूसरी परेशानी फिर शुरू हो जाती है, आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहे हैं और कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियाँ जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू को गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ आप झाड़ू का एक आम तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको ये करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के समय में जब हम काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास, टाइम की मारामारी में पता नहीं ही चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज में एक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह-सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह-सुबह झाड़ू लगा पाएँ, तो शाम को अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह-सुबह थोड़ा जल्दी उठकर झाड़ू लगाएँ। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है
तो उसका कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंकें। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू को उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप झाड़ू खरीदें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्य वार में माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं, तो इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलमय होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। उस समय पे ये झाड़ू होता है जो बहुत ही लकी माना जाता है। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन ही नई झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से ऐसे कोने हैं जहाँ पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपको जो देवी स्थान होता है वहाँ देव के आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आ जाता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध कर रख ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर हम झाड़ू को कहाँ रख सकते हैं। तो झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोना, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे, आपके घर का जो मालिक होता है वह पूरा दिन बहुत तरक्की करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब बात कर लेते हैं घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास बना पाएँ। लक्ष्मी माँ निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है। कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से भी पाँव स्पर्श हो जाए तो उसे छूकर
क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती हैं और वहाँ पर नहीं आती हैं, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा पैर झाड़ू से लगता है, तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता-पिता को डाँटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएँगे, आपके पैर गंदे हो जाएँगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान भी होता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पैर अ, आपके पूरे पैर में लगकर पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग भी जाए तो तुरंत ही उसे ज़रूर धो लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता है। इसे घर से बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान पर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान पर रखेंगे तो इससे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि आपके घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखा जाए जहाँ से बाहर वाले आने वाले की नज़र उस पर ना पड़ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहाँ पर रखें, हम छुपा के कहाँ रखेंगे? तो पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को नीचे रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपके घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आपके घर में जन्म लेने लगेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शकुन और अपशकुन हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है, गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखने की आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाते समय पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछे में नमक ज़रूर डाल दें। नमक बहुत सस्ता आता है और बाज़ार में समुद्र वाला खड़ा नमक लेकर आएँ और उसे अपने डब्बे में भरकर रख दें और उसमें 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डाल दें और पूरे घर में पोछा लगाएँ, तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार, रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचारे करें पोछे में पानी में खुशी-खुशी नमक डालकर पोछा लगाएँ। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांति का माहौल बना रहेगा। ध्यान रहे, अगर आप गाँव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय, भैंस, जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय का कोई भी जानवर को झाड़ू से मारना भूल कर भी नहीं मारना। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है और उसके तुरंत बाद आपको अपने घर से भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के आधा घंटा
रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी घर से बाहर निकलने के बाद झाड़ू लगाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने झाड़ू को खड़ी करके रख देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशकुन है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए, तो घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर ले जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। इससे आपके घर में, नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रहे कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं। और यह ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वास ना करे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना होगा और उसे छुपा कर रख देना है। इसके साथ ही छोटा-सा आपको एक और टोटका करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आस-पास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली यानी कि सुबह 4:30 बजे के आस-पास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना होगा। पुराने समय से चल रही आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, तो यह प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिष घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग, आप या आपको समझ ना आए कि शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रख कर आ सकते हैं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। यह भी ध्यान रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उस दिन एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू लाकर बाजार से एकदम नई खरीद कर लेकर आकर आपके घर में रख लेनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।